भगवान शंकर के 3 राक्षस पुत्र जिनसे देवता भी डरते थे। आखिर कैसे हुआ था इन 3 राक्षस पुत्रों का जन्म? तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब महादेव और माता सती के पुत्रों में पूछा जाता है तो सब यही कहते हैं कि उनके 2 पुत्र हैं, पहले गणेश जी और दूसरे कार्तिकेय जी। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव के इन 2 पुत्रों के अलावा 3 राक्षस पुत्र भी थे। शिव पुराण, विष्णु पुराण, इन सभी पुराणों में भगवान शिव के उन 3 राक्षस पुत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आखिर कैसे भगवान शिव के इन पुत्रों की उत्पत्ति हुई और आगे चलकर इनका क्या हुआ, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। तीसरे नंबर पर है भगवान शिव के शक्तिशाली राक्षस पुत्र अंधक। अंधक की कहानी बेहद ही रोचक है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते घूमते काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव ने अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी दौरान माता पार्वती ने पीछे से भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। ऐसा करने से पूरे संसार में अंधकार छा गया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे पूरे संसार में रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों को ही पसीना आ गया। जब पसीने की बूंदें जमीन पर पड़ी तो उनसे एक बालक की उत्पत्ति हुई। उस बालक का मुख बड़ा ही भयानक था। उस बालक को देखकर माता पार्वती भी डर गई। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि ये उनका ही पुत्र है जो पसीने के कारण उत्पन्न हुआ है और अंधकार में पैदा होने के कारण उसका नाम अंधक रखा गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी समय दैत्य हिरण्याकश्यप पुत्र की कामना के लिए घोर तपस्या कर रहा था। उसने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। तब भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और असुरों का राजा बन गया। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। असल में अंधक को यह पता भी नहीं था कि वो भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र है। ऐसे में उसे लगा कि जब उसकी कोई माता ही नहीं है तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। अंधक ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए निकल पड़ा। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। ऐसे में उसे लगा कि अब उसे विवाह कर लेना चाहिए। उसने सोचा कि अब वो तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। जब उसने पता लगाया तो उससे पता चला कि तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री पर्वत की राजकुमारी पार्वती है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर भगवान शिव से शादी की है। ऐसा सुनकर वह तुरंत ही माता पार्वती के पास गया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। जब माता पार्वती ने इनकार किया तो अंधक जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले गया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव का आवाहन किया तो भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम तो पार्वती के पुत्र हो। ऐसा कहकर भगवान शिव और अंधक के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के प्रहार से अंधक का वध कर दिया। इस तरह भगवान शिव के राक्षस पुत्र अंधक का वध हुआ। अब बात करते हैं दूसरे शक्तिशाली पुत्र की। वह कोई और नहीं बल्कि जलंधर था। कहते हैं जलंधर भगवान शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जलंधर भगवान शिव का असुरंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित करके जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। यहाँ तक कि यमराज भी उससे डरते थे। भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। उससे जलंधर उत्पन्न हुआ था। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और शक्ति का कारण भी उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया। वो वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध जा रहा, उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो है महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में साबित करने के लिए पहले इंद्र को परास्त किया और उसके बाद लोकधारी बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु जी को परास्त कर के देवी लक्ष्मी को विष्णु जी से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा, हम दोनों ही जल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी जी को अपनी बहन मानकर वो वैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने सीधे कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने का प्रयास करने लगा। इससे माता पार्वती क्रोधित हो गई। तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा।
लेकिन वृंदा के पतिव्रत होने के कारण भगवान शिव का हर प्रहार निष्फल हो रहा था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। जैसे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव जी ने अपने त्रिशूल से जलंधर का सर धड़ से अलग कर दिया। विष्णु द्वारा सतत्व भंग करने के कारण वृंदा ने आत्मदाह कर दिया। तब उसकी राख से वहीं पर तुलसी का पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसको भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। और इस तरह भगवान शिव के दूसरे शक्तिशाली पुत्र जलंधर का वध स्वयं शिव के हाथों ही हुआ। अब बात करते हैं भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली राक्षस पुत्र की। वह कोई और नहीं बल्कि सुकेश था। अन्य पुराणों के हिसाब से राक्षसों में हेती पहेती नाम के 2 भाई उत्पन्न हुए, जिन्हें राक्षसों का स्वामी बनाया गया। प्रहेती धार्मिक स्वभाव का होने के कारण वन में चला गया और जबकि हेती ने काल की बहन से विवाह कर लिया। दोनों का एक ही पुत्र हुआ, जिसका नाम विदित केशव रखा गया। जब विदित केशव जवान हुआ तो उसका विवाह संजय की पुत्री सालक से करवा दिया गया, जिसने कुछ समय बाद गर्भ धारण किया और उस राक्षसी ने कैलाश पर जाकर एक बालक को जन्म दिया और साथ ही वो उस बालक को कैलाश पर छोड़कर पुनः अपने पति के पास वापस चली आई। और वहीं दूसरी तरफ जब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक बालक के रोने की आवाज सुनी तो वह दोनों उस बालक के पास पहुंचे। बालक को रोता हुआ देखकर उन्होंने बालक को उठा लिया और उससे अपने पुत्र के समान ही प्यार दिया। वह बालक कोई और नहीं बल्कि सुकेश था, जिसका नामकरण स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने किया। और वहीं पुराणों के अनुसार सुकेश भगवान शिव और पार्वती का पुत्र नहीं था, किंतु दोनों ने उससे अपने पुत्र के समान ही प्रेम दिया। दोस्तों, यही थे भगवान शिव के 3 राक्षस पुत्र, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। जहां अंधक, जलंधर और सुकेश, इन तीनों राक्षसों का शक्तिशाली होना तय था, क्योंकि तीनों ही भगवान शिव के पुत्र थे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।